अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال يوم القيامة لحامل القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام मदरसा हम सब के मुरब्बी व करम फरमा हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, हजरात सामिईन, दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों, मैं तो सिर्फ हाजिरी दर्ज करने आया था कि मेहमान खाना रसूल के इस अजीम प्रोग्राम के अंदर सिर्फ शिरकत की बाइस से नजात, बाइस से बरकत समझकर हाजिर हुआ था, क्योंकि उलमाए किराम का एक जम्मे गफीर, एक लंबी फहरिस्त नकीब जलसा के पास मौजूद है। चूंकि वो मसरूफ अमल रहते हैं, बड़े बड़े उलमा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फख्रे उड़ीसा हैं, वो सब आने वाले हैं के बाद दीगरे। मैं चूंकि छोटा सा मौलवी हूं तो पहले बोल के इसलिए भी भागना चाहता हूं कि मेरे गांव में खुद जलसा है। झारखंड की एक अजीम हस्ती, अजीम मुक़र्रिर, मुखलिस आलिम हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब तशरीफ लाए हैं, लिहाजा मुझे वहां हाजिरी भी देनी है। इसलिए मैंने हाफिज कुदरतुल्लाह साहब रूह रवां मदरसा मसीहुल उलूम को दरख्वास्त किया कि मुझे इजाजत दे दो कि मैं छुट्टी आज ले लूं। कहा कि कुछ देर बोल दे, तो मैं बैठ गया हूं। एक आयत, मुख्तसर सी आयत मैंने तिलावत की है, उस पर चंद झलकियां, चंद बातें अर्ज करके अपनी बात को खत्म करूंगा। सीधी सीधी बात यह है कि मदारिस इस्लामिया इस्लामी किले हैं। इस किले में अगर हमने अपने दीन और ईमान को सीखा और उसको महफूज रखा तो हमारे घरों में भी दीन बाकी रहेगा, दीन घर तक पहुंच जाएगा। अगर हमने इस किले की मिस्मार करने की कोई भी तदबीर की तो अल्लाह हमें बख्शेगा नहीं, पूछेगा कि मैंने नबी के मिशन को मदारिस इस्लामिया के जरिए से अस्हाब सुफ़ा से चलाया था। नबी पाक ने अपने शागिर्दों को भूखे प्यासे कमाईगी के आलम में
बड़ी तकलीफ, बड़ी तगोदापदों के साथ इस कुरान की तालीम को अपने सीने में जगह दिया। फिर उन्होंने मुंतकिल किया ताबईन को, फिर तबे ताबईन को। इसी तरह ये इल्म दीन होता हुआ आज मसीहुल उलूम साईंपाड़ा तक पहुंचा। और भी इलाके के अंदर मदारिस है, जहां जहां मदारिस है, खुदा की कसम बहुत बड़ी नेमत है ये अल्लाह की। अल्लाह जहां वादा करता है कुरान की हिफाजत का, ज़िम्नन उस जगह की भी हिफाजत होती है, उस इलाके की भी हिफाजत होती है, उन लोगों की भी हिफाजत होती है। इसको हम नहीं जानते। हमें समझना होगा कि हमने कुरान की हिफाजत में हिस्सा लिया है, मदारिस को बचाया है, तो गोया कि खुद अपनी भी हिफाजत हमने कर ली है, अपने औलादों की भी हिफाजत कर ली है। क्यों ना हमने उनमें दीन दे दिया है। जिसके अंदर दीन मौजूद, उसकी दुनिया भी मौजूद, आखिरत भी मौजूद है। अल्लाह के रसूल सैयद आलम जब इस मिशन को आम करने लगे, अस्हाबे सुफ़ा में तलबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहकर कुरान की तालीम को हासिल करने लगे। दुश्मनाने इस्लाम के सीनों में सांप लौटने लगा कि क्या हो रहा है। मोहम्मद जिस काम को ले आए थे, वो काम तो बड़े आसानी के साथ जारी हो रहा है, लिहाजा उसकी मुखालिफत होनी चाहिए। रिवायत में आता है, इस आयत के मातहत में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि मदीने में, जब मक्के से मुहाजिरीन पहुंचे हिजरत करके, मदीने के अंसार ने मुहाजिरीन की खुलकर मदद की, हर एतबार से मदद की कि घर बार छोड़ नबी के साथ आए हैं, इनकी मदद होनी चाहिए, इनकी ताईद होनी चाहिए। जब उन्होंने की तो मुनाफिकून के कलेजे में सांप लौटने लगा और वो किसी तरह तदबीरें बनाने लगे कि इस तरीके से जो मोहम्मद के साथी हैं, इनके साथ टकराव पैदा कर दिया जाए, इनमें लड़ाई पैदा कर दी जाए, इनके अंदर दुश्मनी पैदा कर दी जाए, ताकि न ये उनकी मदद कर सके, न ये मदद पा सके, न बच सके, जम सके, न कुरान की तालीम आम हो सके। लिहाजा रिवायत में आता है, कुछ मुहाजिरीन का टोली और कुछ अंसार की टोली एक सफर में जाना हुआ। इत्तेफाक से सफर में जब साथ होते हैं तो नोक-झोंक हो भी जाता है। इन मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान कुछ चकपक सी हो गई, तो उनमें मुनाफिक का सरदार उनके हमराही में था, वो चाहता था कि इनको तोड़ दे। लिहाजा मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई ने इस चकपक को देखते ही, मक्खी को घाव चाहिए, आदमी को दाव चाहिए, किसी न किसी दाव में लाकर मारेगा, और मक्खी को चाहिए घाव के उसके जख्म को बढ़ाएगी। लिहाजा मुनाफिक के सरदार ने, अब्दुल्ला इब्ने उबई ने इन अंसार से कहा कि तुम ही लोग तो इनको मुंह बढ़ा दिए हो, तुमने ही इनकी मदद की है मुहाजिरीन की, आज ये तुम्हारे सर चढ़ बोल रहे हैं। तुम अगर इनकी मदद न करते तो आज तुमसे लड़ने भिड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाते। मामूली चकपक में उसको तो मौका चाहिए था। लिहाजा उनमें दरार पैदा करने के साथ साथ अब्दुल्ला इब्ने उबई ने अहद लिया, शपथ लिया, किससे? मुहाजिरीन से, एक अंसार से, कि तुम वादा करो, अहद करो, कसम खाओ कि जब मदीना लौटोगे तो इन मुहाजिरीन को निकाल करके बाहर कर दोगे, इसलिए कि जलील तरीन लोग हैं। अल्लाह अकबर। जिनको अल्लाह ने इज्जत से नवाजा, जिनको नबी ने इज्जत से नवाजा, जिनको मदीने के अंसार ने इज्जत से नवाजा, ये मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई ने कहा कि ये जलील लोग हैं, अहद करो। कुरान कहता है, मैं नहीं, कुरान की बात को नकल कर रहा हूँ। सूरह मुनाफिकून के अंदर हुफ़ाज़े किराम अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कितने 6 हाफिज़े कुरान हुए हैं, इनके सीनों में आयतें महफूज हैं। अल्लाह कहते हैं, यक़ूलून लइन रजाना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यफ़क़हून।
अरे ये कहते हैं निकाल के बाहर कर देंगे मदीने से। अल्लाह कहते हैं अल्लाह उनका भांडा फोड़ा। कब? जब ये चकपक हो गई, इन लोगों ने अंसार ने मुहादे कर लिए उनके साथ, मुनाफिकों के साथ, और ये कहने लगे कि हम लौटेंगे तो इनको निकाल करके बाहर करेंगे।